This call is now being recorded. Good morning, madam. Good morning, Ida. Morning, ma'am. Okay, પ્રિયા શરૂ કરો. Okay, miss. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب ولا الضالين. ओके, तो आप सबने आज का थॉट तो रीड किया होगा, किया है ना सबने? आज का थॉट क्या है? नेवर से आई कांट, ऑलवेज से आई ट्राई। यानी कि हमें हमेशा कोई भी काम ऐसा नहीं समझना चाहिए कि ये हमसे नहीं होगा। हमें हमेशा कोई भी काम है उसमें ट्राई करते रहना चाहिए। तो ट्राई टू ट्राई बट डोंट क्राई। ओके, तो चलो आज के इसी थॉट के साथ हम अपने लेक्चर की शुरुआत करते हैं। तो कल हमने लेसन नंबर 4 जो है वो रीड किया था, ठीक है ना? आज हम कविता नंबर 4 समझेंगे। सिर्फ लेसन नंबर 4। स्टैंडर्ड 7 सब्जेक्ट हिंदी लेसन 4। लेसन का नाम है कथनी और करनी। कथनी और करनी का मतलब क्या होता है? चलो कल मैंने बताया था, आप सबको आना चाहिए। कथनी और करनी का मतलब क्या होता है कल मैंने बताया था। वॉइस हेलो। कथनी और करनी का क्या मतलब होता है? કહેવું અને કરવું. કથની એટલે કહેવું અને કરણી એટલે કરવું. આપણે આપણું કથન કાંઈ બીજાને કહેવું અને તે કરવું. કરણી એટલે કરવું. તો આપણે બધાએ કાલે જોયું, આપણે એમાં 5 કિસ્સા જે હતા એ આપણે શોર્ટમાં સમજ્યા કે બધા જ લોકો સલાહ દેવી બહુ સારી માને છે. અને એ સલાહને કોઈને ફોલો કરવી ગમતી નથી, means કે એને અનુસરવી નથી ગમતી. તો કથની અને કરની લેસનમાં આપણને એવા કેટલા એક્ઝામ્પલ આપણને આ લેસનમાં આપવામાં આવ્યા છે? 5 એક્ઝામ્પલ આપવામાં આવ્યા છે. એક તો ઓલા બગીચામાં ફૂલ ઉગાડવા વાળાનું, પછી બીજું છે કંડક્ટર ને ડ્રાઈવર ને છે બીડી સિગરેટ પીવાનું, પછી ત્રીજું છે એ ઓલા દુકાન વાળાને દુકાન આગળ સ્કૂટર પાર્ક કરવાનું, પછી ચોથું છે કે છે બે મિત્ર છે એ પોતાના ઘરે ભેગા થયા હોય છે અને ત્યાં એના મકાન માલિક ભાડું લેવા માટે આવે છે. પછી ચોથો કિસ્સો છે એ છે દાદાજી, સોરી પાંચમો કિસ્સો છે દાદાજી અને એના પૌત્ર વાળો. તો આજે આપણે સમજીએ લેસન નંબર 4 કથની અને કરनी। मानव जीवन प्रभु की अनमोल देन है। सभी प्राणियों में मनुष्य को प्रभु ने विशिष्ट शक्तियाँ प्रदान की है, तो इसीलिए वह संसार में बहुत ही अच्छे ढंग से जीवन यापन करता है। यानी कि માનવ જીવન જે છે ને એ વિશ્વમાં દુનિયામાં સૌથી સારી એવી
ભગવાનની આપેલી ભેટ છે. તો અને બધા જ પ્રાણીઓ કરતા મનુષ્યને ભગવાને એક વિશિષ્ટ શક્તિ આપી છે. જેનાથી તે જીવન ખૂબ જ સારી રીતે વિતાવી શકે છે. मगर सभी लोग हर समय सही काम नहीं करते हैं। कई बार मनुष्य कहता कुछ है और करता कुछ है। कई मनुष्य की पत्नी और करने में अंतर देखने को मिलता है। तो इस बात को प्रस्तुत निबंध में उजागर किया गया है, यानी कि કથની और करने में अंतर यानी कि કહેવું અને કરવું એ બંને અલગ વસ્તુ હોય છે. આપણે કહેતા કાંઈક હોઈએ છીએ અને કરતા કાંઈક બીજું જ હોઈએ છીએ. તો અહીંયા પણ એક સજ્જન દેખાય છે, આપણને ચિત્રમાં દેખાય છે ને બધાને, જે બગીચામાંથી ફૂલ લે છે. तो ईश्वर ने मनुष्य को अन्य प्राणियों से श्रेष्ठ बनाया, यानी कि अलग अन्य बहुत सारे प्राणी हैं इस विश्व में, दुनिया में। उन सब में ईश्वर ने मनुष्य को अलग बनाया है और कई गुणों से उसे संवारा भी है, यानी कि उसे कई अच्छे अच्छे गुणों भी दिए हैं। इसका उसे अभिमान भी होता है और इसी बात पर व्यक्ति अभिमान भी करते हैं, गर्व महसूस करते हैं। परंतु स्वयं को गुणों की खान समझने वाला व्यक्ति कई बार ऐसे कार्य करता है जिन्हें वो गलत बताता है। कई बार क्या होता है, व्यक्ति खुद को गुणों की खान समझने लगता है, यानी कि सभी समझ दुनिया भर की उसमें ही पड़ी है, लेकिन वह ऐसे काम करता है बाद में कि वह उस गुणों की खान को गलत समझाने लग जाता है, यानी कि अपने अंदर पड़े हुए सभी गुणों का उसे कोई अर्थ नहीं रहता है। कथनी और करने में अंतर के ऐसे कई उदाहरण रोज देखने को आते हैं। गुणों की खाद यहाँ पर गुणों का खान ये एक मुहावरा है, ठीक है, यानी कि बहुत गुणी, गुणों की खान यानी कि बहुत गुणी। बस्ती के बीच सरकार ने एक पार्क बनाने की जगह छोड़ रखी थी। क्या था कि एक बस्ती थी जहाँ पर एक एरिया था और वहाँ पर सरकार ने बस्ती के बीचों बीच ही पार्क बनाने की जगह छोड़ रखी थी। बरसात के मौसम में मोहल्ले में एक सज्जन को उसमें फूलों के पौधे लगाने की सूझी, यानी कि एक सज्जन को ख्याल आया कि क्यों ना, अभी तो बारिश का मौसम है तो मैं इसमें फूल और पौधे लगाऊं। बात अच्छी थी। वे कहीं से पौधे लाए और कतार में उन्हें रोपा, यानी कि कतार में सब उसे लगाए। देखभाल की, पौधे बड़े भी हो गए। कुछ दिनों बाद उसमें फूल खिलने लगे। पार्क भी बहुत अच्छा लगने लगा और मोहल्ले के लोग सुबह शाम पार्क में टहलने के लिए आने जाने लगे। यानी कि ये सज्जन जो है उसने क्या किया कि कहीं से पौधे लेकर आए और पौधे लगाए, उसकी देखभाल की, उसमें पानी दिया और वो बड़े भी हो गए और उसमें फूल भी खिलने लगे। पार्क तो बहुत अच्छे लगने लगा था। मोहल्ले के सभी लोग जो है वो पार्क में सुबह शाम टहलने आया करते थे, यानी कि घूमने आया करते थे। फूल सबको अच्छे लगते हैं। पार्क में लोगों के आने जाने से यह लगा कि लोग इन फूलों को तोड़कर ले जाएंगे। उन्होंने एक तख्ते के ऊपर यह लिखकर टांग दिया कि फूल तोड़ना मना है। उसने उसके मन में क्या विचार आया कि ये फूल तो सबको पसंद होते हैं, यदि सब इस फूल को तोड़ कर ले जाएंगे तो बगीचा उजड़ लगेगा। तो
उन्हें लगा कि कोई उस फूल को छुए नहीं, इसलिए उन्होंने वहां पर एक तख्ती लगा दी और उसमें लिखकर टांग दिया कि फूल तोड़ना मना है। आते जाते सब उसको पढ़ते रहते थे, कोई भी फूलों को नहीं तोड़ता था। पर मजे की बात तो तब सामने आई जब लोगों ने तख्ती लगाने वाले सज्जन को बड़े सवेरे जल्दी जल्दी फूल तोड़ते देखा था और अपनी शर्म मिटाने के लिए बोले कि पूजा के लिए तोड़ रहा हूँ। देखो, सबको समझ में आया ये किस्सा? हेलो बॉयज, बॉयज, सबको समझ में आया? मुझे आता है समझ में आया। क्या नहीं समझ में आया बेटा इसमें? मैम वो तख्ती लगा रहा है वहां से समझ नहीं आया। हाँ, जिसने वो पार्क में फूल के पौधे लगाए थे ना और उसकी देखभाल की, बड़े किए, उसी ने वहां पर एक तख्ती भी लिख कर टांग दी कि फूल तोड़ना मना है। ये तो सरकारी जमीन थी और ये पार्क भी सरकारी था, लेकिन जिस सज्जन ने वहां पर तख्ती फूलों की देखभाल करके फूलों को बड़े किए, उसी सज्जन ने वहां पर एक तख्ती टांग दी कि फूल तोड़ना मना है। लेकिन एक दिन क्या हुआ कि जल्दी सवेरे उठकर उस सज्जन ने बगीचे से फूल तोड़कर दिए थे और सब लोग जब उसे देख लेते हैं तब वो क्या बताता है कि मैं तो पूजा के लिए तोड़ रहा हूँ। चलो, सबको समझ में आया ये किस्सा बेटा? यस मैम। हाँ, चलो कौन बताएगा ऑन वर्ड्स में? मैम एक और बार समझाओ ना। एक व्यक्ति था जिसके घर के आसपास ही एक सरकार ने थोड़ी जमीन छोड़ रखी थी, जहाँ पर बाग बनाने के लिए सरकार ने जमीन छोड़ रखी थी। तो उस सज्जन को, एक सज्जन था, उसे भी ख्याल आया क्यों ना मैं यहाँ पर थोड़े बहुत पौधे लगा दूं, जिसमें फूल उगेंगे और बगीचा बन जाएगा और सब लोगों को आने जाने के लिए एक पार्क मिल जाए। तो उस सज्जन ने तो वहां पर बहुत सारे पेड़ और पौधे लगा दिए, जिसमें फूल भी आने लगे। और बाद में उस सज्जन ने क्या किया, देखा तो चारों ओर बगीचे में बहुत सारे फूल खिले थे, लेकिन वहां पर सारे मोहल्ले के लोग टहलने के लिए आया जाया करते थे। तो उसे लगा कि सभी लोग इस फूलों को तोड़कर ले जाएंगे, तो इसीलिए उसने बगीचे में तख्ती टांग दी कि फूल तोड़ना मना है। लेकिन बाकी के कोई लोग तो उस फूल को छूते तक नहीं थे, सिर्फ दूर से उसे देखते थे। लेकिन जिस सज्जन ने वो तख्ती टांगी थी, उसी सज्जन ने एक दिन जल्दी सवेरे फूल तोड़ रहा था बगीचे में से, और बाकी सब लोग जो है उसे देख लेते हैं। तो वह अपनी शर्म छिपाने के लिए बोलता था कि ये तो पूजा के लिए तोड़ रहा हूँ। चलो, सबको समझ में आया? ये हाँ, तो चलो और में कौन बताएगा ये किस्सा? मैम सर अहमद मैं बताऊं। हाँ, बताओ। एक बार एक दिन एक आए थे वो पौधे लगा रहे हैं तो पौधे लगाते सोचा कि हमें लगा होगा तो सब आते जाते फूल तोड़ेंगे। तो उसने बाहर एक तख्ती लगा दी कि फूल तोड़ना मना है। फिर वो सब आते जाते देखते थे, फिर तोड़ते नहीं थे। तो एक वही तोड़ रहा था और किसी ने कहा कि फूल तोड़ना मना है, तख्ती देखो। तो फिर जिसने वो बगीचा बनाया था, पेड़ पौधे लगाए थे, उसी ने फूल तोड़े थे, किसी और ने नहीं बेटा। ओके, वेरी गुड, वेल ट्राई। चलो, नेक्स्ट कौन बताएगा? कोई बता सकता है नेक्स्ट?
हेलो वकील सकीर। एक सरकारी जगह थी, वहां पर सरकार ने सोचा कि हम पेड़ पौधे और सब लगाए तो यहाँ पर सबका पार्क हो जाए और यहाँ ना उससे નથી તારો અવાજ કપાઈને આવે છે બધા। होला में तो उसने पेड़ पौधे लगाए, फिर वो बहुत ही अच्छे फूल फिर फूल हो गए। फिर एक दिन वहां पर बोर्ड लिखा दिया था कि फूल तोड़ना मना है, इसलिए कोई भी आता था कोई भी फूल नहीं तोड़ता था। फिर एक दिन जो वो मालिक था वो संकल है जिसने पेड़ उगाए थे वो ही फूल तोड़ने लगा, तो सबने देखा और सबने पूछा ए तू क्यों फूल तोड़ रहा है? तो उसने बोला अपनी शर्म छुपाने के लिए कि मंदिर के लिए पूजा पाठ के लिए मैं तोड़ रहा हूँ। के लिए फूल तोड़ रहा था। वेरी गुड सकी। चलो नेक्स्ट कोई बता सकता है? हेलो नेक्स्ट कोई बता सकता है ये किस्सा? हेलो बाकी सबको समझ में आया ना बेटा? ओके कोई बात नहीं, तुम नेक्स्ट बताना। हाँ आप सब जानते हैं कि ज्यादातर बसों में लिखा होता है कि धूम्रपान करना मना है या तो निषेध है, यानी कि नो स्मोकिंग। एक बार यात्रा करते हुए देखा कि एक यात्री ने बीड़ी जलाई और पीने लगा। उसे देखकर कंडक्टर ने कहा, भाई साहब बस में बीड़ी सिगरेट पीना मना है। उसने जलती बीड़ी खिड़की से बाहर फेंकवा दी। क्या किया उसने कि जो जलती बीड़ी थी उस पैसेंजर की बारी से बाहर फेंकवा दी। थोड़ी देर बाद कंडक्टर ड्राइवर के केबिन में जाकर बैठा, सिगरेट जलाई और दोनों पीने लगे। एक दूसरे यात्री ने यह देखा तो लिखे हुए वाक्य की तरफ इशारा करते हुए कि कंडक्टर के कहने लगे कि भाई साहब बस में सिगरेट पीना मना है। पर इस पर कंडक्टर शीघ्र बोल उठा, यह वाक्य तो केवल आपके लिए है, न तो हमारे लिए। यानी कि उस कंडक्टर ने अपना खुद का बचाव करते हुए कह दिया। तो બસમાં બધી જ જગ્યાએ લખ્યું હોય છે, તમને બધાને ખબર હશે નો સ્મોકિંગ, બરાબર છે? તો એમ છતાં એક મુસાફિર એટલે એક યાત્રી હતા એને બીડી સળગાવી, તો કંડક્ટરે એની બીડી જે છે ને એ બારીમાંથી બહાર ફેંકાવી દીધી। પણ થોડી વાર પછી જે કંડક્ટર હતા એ અને ડ્રાઈવર બંને તે ડ્રાઈવરની કેબિનમાં જઈને બીડી પીવા લાગ્યા। ત્યારે એક પેસેન્જર કહે છે કે બીડી પીવાની મનાઈ છે। તો ત્યારે કંડક્ટર પોતાનો બચાવ કરતા શું કહે છે કે એ તો ખાલી તમારા માટે જ છે, અમારા માટે નહીં। મીન્સ કે પેસેન્જર માટે જ છે, કંડક્ટર ડ્રાઈવર માટે નહીં। તો ચાલો બધાને સમજાઈ ગયા સેકન્ડ કિસ્સો? હેલો બોલ। હા ચાલો કોણ કહેશે? हेलो कोई कैसे आ बस वालों की तो कौन बेटा? हेलो कौन कैसे? હા તારો અવાજ બેટા કપાઈને આવે છે, વ્યવસ્થિત સ્પીકર કાચમાં
માઇક બાજુમાં રાખીને બોલજો. હેન્ડ ફ્રી. ઓકે કન્ટિન્યુ. હેલો. હલો. આ બસ વાળો કિસ્સો છે કોણ કેશે? મેમ એકવાર ફરીથી સમજાવો ને. આપણે ટ્રાવેલિંગ કરીએ છીએ ત્યારે એસટી બસોમાં ખાસ લખ્યું હોય છે ખબર છે ને કે નો સ્મોકિંગ, धूम्रपान करना मना है, यानी कि बीड़ी सिगरेट पीना मना है। तो एक बार सब यात्री यात्रा करते हुए बस में जा रहे थे, तो उसमें से एक यात्री ने बीड़ी जलाई और वह पीने लगे। तो उसे देखकर कंडक्टर ने कहा कि भाई साहब बस में बीड़ी सिगरेट पीना मना है। तो उसने क्या किया, जलती बीड़ी खिड़की से बाहर फेंकवा दी। कंडक्टर ने उस यात्री की बीड़ी जो है वो खिड़की से बाहर फेंकवा दी। थोड़ी देर बाद कंडक्टर ड्राइवर के केबिन में जाकर बैठता है और सिगरेट जलाकर दोनों पीने लगते हैं। तो ड्राइवर कंडक्टर को मना नहीं है, सिर्फ पैसेंजर को ही मना है, ऐसा कुछ हो सकता है? रूल्स तो सबके लिए एक ही होते हैं, लेकिन एक दूसरे यात्री ने देखा तो उससे लिखे हुए वाक्य की ओर इशारा करते हुए कंडक्टर से कहने लगे कि भाई साहब बस में सिगरेट पीना मना है। तो इस पर कंडक्टर तुरंत ही बोल उठता है कि ये वाक्य तो सिर्फ आप सबके लिए है, हमारे लिए नहीं है। चलो अब समझ में आया बेटा? यस। ओके, तो चलो कौन बताएगा? हेलो, आशीष को कौन कहते हैं? બોલ. હેલો. એનો મતલબ એવું કે કોઈને સરખું સમજાયું નથી લાગતું, હે ને? નથી સમજાયું? હેલો. નથી સમજાયું કોઈને? બોલ. બોલ. યસ મેમ. હા, નથી સમજાયું બેટા કિશોર? સમજાવો ને. હા, તો જવાબ કેમ નથી આપતા? ચાલો કોણ કહેશે આ કિસ્સો? મેમ મારો ટર્ન આવી ગયો. हाँ कोई बात नहीं, ठीक है, दूसरी बार भी बता सकते हैं आप, कोई नहीं बताना चाहता तो। हेलो। हेलो। रोदा निकालते बेटा, काशी बेटा। हेलो। ओके, तो चलो हम नेक्स्ट शीशा देखते हैं कि एक व्यक्ति दुकान पर गया। स्कूटर दुकान के सामने खड़ा कर ही रहा था कि दुकानदार बोला, आप अपना स्कूटर वहाँ सामने वहाँ वाहन रखने के स्थान पर खड़ा करके आए। सचिन ने कहा, मुझे ज्यादा समय तक नहीं रुकना है, थोड़े ही रुकना है, तो मैं सामान लेकर अभी चला जाऊंगा। दुकानदार बोला, पर दुकान के सामने बीच सड़क पर स्कूटर खड़ा करना कोई ठीक बात नहीं है। चलो देखो यहाँ पर क्या होता है, एक दुकानदार है और एक कस्टमर है, दोनों आपस में बातचीत कर रहे हैं क्योंकि अभी कस्टमर उसकी दुकान पर कुछ माल खरीदने के लिए आया था और वो क्या करता है कि पार्किंग में स्कूटर न रख के उसकी दुकान के सामने स्कूटर खड़ा कर देता है और दुकानदार कहता है कि पहले आप अपना वाहन जो है या स्कूटर जो है वो ठीक तरह से पार्क करके आइए। सचिन ने स्कूटर वाहन खड़ा करने के स्थान पर ले जाकर खड़ा कर दिया
और उस कस्टमर ने क्या किया, पार्किंग में जाकर उसने अपने स्कूटर को खड़ा कर दिया। वापस आकर सामान खरीदने लगे, तो फिर से वो वापस आते हैं दुकान पर और वो सामान खरीदने लगते। इतने में स्कूटर लेकर दुकान पर एक लड़का आया और स्कूटर दुकान के सामने खड़ा करके वह दुकान के अंदर चला गया। पर इस पर उस सज्जन ने दुकानदार से क्या कहा, आपने इसे मना नहीं किया? तो वह बोला कि यह तो मेरा बेटा है। समझ में आया सबको ये किस्सा? हेलो बॉयज, समझाए क्या किस्सा बताने? समझा। કેમ બધા જવાબ નથી આપતા? ઊંઘ આવે છે બધાને? કે નાસ્તો નથી કર્યો બધાએ? નાસ્તો કર્યા વગર બેઠા લાગે છે એટલે કોઈને જવાબ નથી આવતા, બરાબર ને? હેલો બોયઝ, આ થર્ડ કિસ્સો જે છે એ સમજાઈ ગયો બધાને બેટા? બોયઝ હેલો, તમે લોકો જવાબ નહીં આપો તો મને કેમ સમજાશે? હેલો બોયઝ, તમે લોકો જવાબ નહીં આપો તો મને કેમ ખબર પડશે તમને સમજાયું કે ન સમજાયું? કેટલા પ્રેઝન્ટ છે? हाँ सर एमत નથી મને સમજાણું. ફઝીલ સમજાણું. હા તો ચલ કે છે, આ દુકાનદાર અને કસ્ટમર ના કિસ્સામાં આપણે શું સમજ્યા? અને આપણે ખુદનું કરવું. दुकानदार के यहाँ एक कस्टमर आता है और दुकान के सामने स्कूटर खड़ा कर देता है। मुंतजिर जमानी मुंतजिर, हेलो राजानी अली असगर, अली असगर, हेलो राजानी अली असगर, जोकी आजिम, जोकी आजिम, अलीवारी केशवानी, हेलो કેમ કોઈ જવાબ નથી આપતા? જેક્સમાં સર સર હા જોહર અબ્બાસ, જેક્સમાં હા તો દુકાનદાર અને કસ્ટમર નો કિસ્સો સમજાઈ ગયો તને? क्या આપણે જે હમણાં લાસ્ટમાં દુકાનદાર અને કસ્ટમર નો કિસ્સો સમજ્યા એ સમજાઈ ગયો બેટા? હમણાં જ જોઈન થયો. ઓકે રેકોર્ડિંગ સાંભળી લઈશ. ઓકે સાંભળી લેજો ને. અલીવારી કેશવાની અલીવારી, હેલો ફઝીલ જેક્સમાં અસારિયા, હા આપણે જે 3 કિસ્સા શીખ્યા એ 3 સમજાઈ ગયા તને? નામ સમજાય. તો આપણે પેલો કિસ્સો કોનો છે એમ સમજ્યા? પેલો કિસ્સો આપણે કોનો સમજ્યા? ફૂલ વાળાનો, બગીચાનો, ઠીક છે ને? અને સેકન્ડ કંડક્ટર ને પેસેન્જર ને.
પછી થર્ડ જે છે એ दुकान के मालिक और कस्टमर का ફઝીલ હા તેમાંથી તને કયો કિસ્સો સમજાયો? बेस કયા બે સમજાયા? કયા બે સમજાયા અને કયો એક નથી સમજાયો? કયો કિસ્સો નથી સમજાયો ફઝીલ? બધા સમજાયા. ઓકે તો કયો કહીશ તું? ત્રણ કિસ્સા છે એમાંથી કયો કિસ્સો તું કહીશ? પાછા રિપીટ કરશો ને રિવિઝન થશે તો જ યાદ રહેશે ને તને યાદ રહેશે નહીં, ભૂલાઈ જશે. એક લેસન એટલું મોટું છે કે એમાં 5 અલગ અલગ કિસ્સા આવે છે. કેટલા આવે છે કિસ્સા? 5 કિસ્સા આવે છે. તો એ કિસ્સા જો તમે યાદ નહીં રાખો તો તમને ભૂલાઈ જશે. એટલે આપણે લેસનની સાથે સાથે રિવિઝન પણ કરતા જાશું તો જ આ લેસન યાદ રહેશે. ઠીક છે? કાલે શેની ટેસ્ટ હતી તમારા લોકોને? બોલ. કાલે ગુજરાતીની હતી. ગુજરાતીની હતી. ઓકે. અને આજે શેની છે? हिंदी હિન્દી. હિન્દીનું થઈ ગયું બધાને લેસન નંબર 1, 2, 3? मैम थे અરે વાહ, વેરી ગુડ. તો બધાને પૂરા માર્ક્સ આવશે હે ને હિન્દીમાં? થઈ ગયા છે ને ત્રણેય ચેપ્ટર? ફેસબુકમાં કમ્પ્લીટ થઈ ગયું છે? મેમ ઈ તો તમે નાખો ને ઈદી થઈ ગઈ. અરે વાહ, સરસ સરસ. ઓકે, તો ચાલો આજની હિન્દીની ટેસ્ટ માટે બધાને બેસ્ટ ઓફ લક. અને બધા એ ક્વેશ્ચન છે એ બ્લેક પેનથી લખવાના છે અને આન્સર છે એ બ્લુ પેનથી કમ્પલસરી બધા ક્વેશ્ચન લખવાના છે. કે કોઈ ખાલી ખોટા એવી બધી વાતો માટે કોલ કરવા નહીં. મેમ બરાબર? ઓપ્શન હા. મેમ ઓપ્શન ન લખતા હાલે ને? હા, ઓપ્શન ક્વેશ્ચન બધું લખવાનું જ છે. બરાબર છે. આપણને બહુ બધો સમય મળે છે ખાલી 20 માર્કની ટેસ્ટ માટે. તો એમાં તો આપણે જેટલું લખવું હોય ને એટલું લખાય છે. બરાબર છે? ચલો બાય, ટેક કેર અને બેસ્ટ ઓફ લક. અને બધાએ ડિટેલ પૂરી ભરવાની છે ઓકે. પેપરમાં. ઓકે? ચલો બાય બેટા, ટેક કેર.